ओम शांति। 369 पोर्टल। कोई विश है, इच्छा है तो मांग लो, आज जरूर पूरी होगी, फिर 9 साल बाद आएगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी कुछ शुभ घड़ियाँ होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं और जिनका पता नहीं होता है, तो कई बार व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता है। ऐसा ही कुछ आज का विशेष खास दिन है जिसकी हम बात करेंगे 369 पोर्टल के बारे में, जो कि आज ही खुला है और आज 12 तारीख है। इसके पहले खुला था 3 तारीख को और एक और बार खुलेगा 21 तारीख को। ठीक है, तो 3 तारीख को भी मैंने आपको बताया था कि आपका भाग्य बदलने वाला है उसके लिए, और आज 12 तारीख। देखिए कहते हैं जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमान से यूं टकरा गई और आ गई लौट के सदा। मतलब कि ये जितनी भी हम टेक्निक्स करते हैं जिसमें हम बोलते हैं कि आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव, आई एम कॉन्फिडेंस, आई एम मनी मैग्नेट, आई एम रिच, आई एम ब्लेस्ड, है ना। ये जो बोलते हैं कि जैसे हिंदी में बोलते हैं कि मैं भाग्यशाली हूँ, जैसे स्वयं भगवान भी हमें सम्मान देते हैं कि आप इस सम्मान का अभ्यास करो, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं पावरफुल आत्मा हूँ, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। तो ये जैसे जो बोला, आपने बोला, मैंने बोला, किसी ने भी बोला कि मैं भाग्यशाली हूँ, और ये शब्द यूनिवर्स में जाएंगे और टकराएंगे और वापस आएगा। जब आप बोलते हैं कि मैं तो गरीब आदमी हूँ, अरे मैं तो कुछ कर नहीं सकता हूँ, तो ये चीज़ यूनिवर्स में जाएगी, वहाँ जाकर के टकराएगी और वापस आएगी और आप से वो बात कहेगी कि हाँ सर, यू आर राइट, आप बिल्कुल राइट हो, एकदम सही हैं, आप गरीब हैं और अपने आप को गरीब बना लो। और जब आप कहेंगे मैं भाग्यशाली हूँ, मैं धनवान हूँ, तो वो शब्द लौट करके आपके पास आएंगे कि यू आर राइट, आप बहुत अच्छे हैं, आप चिंता मत करो। और एक बात याद रखना कि यूनिवर्स जो है वो कोई भी चीज़ को आपको दुगना करके देता है। आपने कहा कि मैं अमीर हूँ तो आपको अमीर बनाएगा, आपने कहा कि मैं गरीब हूँ तो आपको और लगातार गरीब बनाता जाएगा। याद रखना इस बात के लिए। यूनिवर्स को ये नहीं पता कि जो आप बोल रहे हैं वो आपके लिए सही है या गलत है, वो सही गलत में नहीं समझता है। यूनिवर्स समझता है कि आप क्या बोल रहे हैं, आपकी भावनाएँ कैसी हैं। तो देखिए आज जो आपको बताने वाले हैं, जैसे मैंने 3 जून को भी बताया था और आज 12 जून को बता रहे हैं, 369 पोर्टल, जो टेक्निक जो आपने सुनी भी होगी पहले, और निकोला टेस्ला की टेक्निक है ये। इसमें क्या होता है कि जो कोई भी हमारी विश होती है, याद रखना, विश का मतलब कि हमारी कोई इच्छा है कि अगर मेरी नौकरी लग जाए, मेरी जॉब लग जाए, मेरे बच्चे की शादी हो जाए, या मेरी खुद की शादी हो जाए, या मेरा कोई बिजनेस अच्छा चल जाए, मैं पैसे वाला बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, या मेरे जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं ये कम हो जाएं, मैं पॉजिटिव हो जाऊं, या फिर आप कोई लंबे समय से कोई बीमारी से परेशान हैं, शारीरिक रोगग्रस्त हैं, तो ये मेरी बीमारी दूर हो जाए, मैं एकदम स्वस्थ हो जाऊं, मैं हमेशा हैप्पी रहूं। तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, और आज का वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि आज का दिन है, आज 12 तारीख है, और 12 का मतलब होता है 1 + 2 मतलब 3 बराबर 3 होता है, और महीना जो है वो है 6वां मतलब कि 6, और ईयर जो चल रहा है वो है 2025। मतलब अगर इनको आप जोड़ोगे 2 2 4 और 5 9 होता है। तो ये पोर्टल अभी 3 तारीख को भी खुला था जो मैंने आपको पहले बताया था, और आज खुला है, और अभी फिर से 21 तारीख को खुलेगा, क्योंकि 2 + 1 = होता है 3। तो आज इस बात को समझना है कि 369 इसमें होता क्या है। इसमें हम सुबह सुबह जब उठते हैं तो जो भी अपनी विश होती है उसे इस तरीके से कि जैसे वो पूरी हो गई, जैसे कि थैंक यू यूनिवर्स, मेरी जॉब लग गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मैं अमीर बन गया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, या जो भी आपकी इच्छा है उसको आपको वर्तमान में लिखना है। और कितनी बार लिखना है? 3 बार।
और एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जो माना प्रॉब्लम चल रही है आपके साथ, वर्तमान में जो प्रॉब्लम चल रही है जिसके लिए आप संघर्ष कर रहे हैं, उसको ज़्यादा एकदम दिमाग में नहीं लाना है कि मेरी नहीं लग रही है, नहीं लगेगी तो क्या होगा, कैसे जीवन चलेगा। ये नहीं, आपको लिखना क्या है कि लग चुकी है, जॉब मिल चुकी है, जीवन साथी लाइफ पार्टनर नहीं मिल रहा है तो मिल चुका है और मैं उसके साथ बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ। और फिर उसके साथ आपको लिखना है थैंक यू। जब आप किसी का ग्रेटिट्यूड करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, तो वो व्यक्ति आपका काम पहले करेगा। तो थैंक यू यूनिवर्स, और उसके बाद में जो भी आपकी विश है आपको उसको लिखना है। मेरी जॉब लग गई है उसके लिए थैंक यू, और मेरी जॉब लगाने के लिए थैंक यू, जैसा भी आप लिखना चाहें। और ऐसा नहीं कि जैसा और कुछ लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, नहीं। तो ये आपको सुबह उठ करके आपको 3 टाइम लिखना है, और ऐसा नहीं कि आज ही करना है आपको, इसके लिए आपको रोज करना है। इस बात का भी ध्यान रखना। ये टेक्निक बहुत पावरफुल होती है, जैसे होपोनोपो होती है, तो इसको आप रोज ही कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको आज ही करना है। आज तो ये पोर्टल खुला है इसलिए आज आपको बता रहे हैं, और आज से आप शुरू कर देंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। और आज बहुत ही पावरफुल रहेगा, और 21 तारीख को पावरफुल रहेगा, बाकी तो रोज ही पावरफुल रहेगा। और फिर देखिए 3 बार आपको सुबह लिखना है जब आप उठते हैं, और 6 बार आपको दोपहर में लिखना है, और 9 बार रात को सोने से पहले आपको लिखना है। जैसे आप रिच होना चाहते हैं तो आपको लिखना है थैंक यू यूनिवर्स, आई एम रिच। मुझे अमीर बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी जॉब लगाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हमारा रिश्ता ठीक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये आप लिखें 3 बार 6 बार, 3 बार 6 बार और 9 बार आपको लिखना है। और ये टेक्निक वास्तव में प्रैक्टिकल काम करती है। अभी देखो 3 तारीख को मैंने कुछ बताया था नियम, और मेरे पास एक कॉल आया था किसी का, तो उनकी माने लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही थी, आपस में हस्बैंड वाइफ की बनती नहीं थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे उनके। उसका कॉल आया, काफ़ी लंबे समय से वो परेशान थे, और 3 तारीख को मैंने उनको बताया कि आपको ऐसा ऐसा कहना है और आप ऐसा कीजिए। उनको थोड़ा मेडिटेशन करने के लिए बताया, सुबह सुबह पॉजिटिव सोचने के लिए, लिखने के लिए, सामने वाले को पॉजिटिव वाइब्रेशन देने के लिए सारी टेक्निक उनको बताई। और आज माना 12 तारीख है, लेकिन 3 तारीख को उनको बताया, 10 तारीख को उनका कॉल आया था कि हमारे रिश्ते में कम से कम 50% फ़र्क आ चुका है, हम एक दूसरे की अच्छाइयों को देखने लगे हैं। माना 7 दिन के अंदर ही समझो कि उनके लिए वो टेक्निक काम कर गई। तो ये जरूर काम करती है, लेकिन काम उसी के लिए करेगी जिसके लिए विश्वास होगा, और जिसको विश्वास नहीं होगा तो फिर वो कुछ नहीं हो सकता है। और एक चीज़ और बता दें कि 369 नंबर क्यों बता रहे हैं, तो इसमें जो ज्योतिषियों के मानना है, जो ज्योतिष आचार्य होते हैं उनका मानना है, उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो जो 3 नंबर है वो होता है गुरु का नंबर, और जो 6 नंबर होता है वो है शुक्र का नंबर, और जो 9 नंबर है वो होता है मंगल का नंबर। तो जब गुरु, शुक्र और मंगल तीनों मिलते हैं तो निश्चित रूप से आपके जीवन में उन्नति आती ही आती है। और एक बात का ध्यान रखना कि कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। छोटी छोटी चीज़ों पर हम ध्यान नहीं देते हैं, फिर बाद में परेशान होते हैं। जैसे कि हम सुबह घर में अपना सो करके लेट उठते हैं, आराम से उठ रहे हैं, कोई 8 बजे 9 बजे उठ रहे हैं, घर में पूजा पाठ नहीं हो रही है, कोई मंत्र नहीं चल रहे हैं, कोई पूजा नहीं कर रहा, कोई ध्यान मेडिटेशन नहीं कर रहा है, बेड पर बैठे बैठे खाना खा लिया, लोगों की निंदाएँ हो रही हैं। तो इससे क्या होता है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन इस सारे सिस्टम इससे बिगड़ जाते हैं। माना जीवन का जो रूटीन होना चाहिए, जैसे जीवन चलना चाहिए वैसे जीवन नहीं चलता है। आप खुद इस चीज़ का अनुभव करके देख लेना। आज आप रोज़ मान लीजिए 8 बजे उठते हैं, और आप 7 दिन के लिए नियम बना लीजिए कि आप 5 बजे उठेंगे, 5 बजे से पहले उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो 5 बजे ही सही, लेकिन सूर्य आने से पहले आपको उठना है। और उठ करके आप थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ी वॉकिंग कीजिए, फिर नहाइए धोइए, फिर आराम से अपना मंदिर जाइए, मेडिटेशन कीजिए, ध्यान कीजिए, और उसके बाद फिर अपना नाश्ता आदि कीजिए और अपनी दिनचर्या में फिर लग जाइए। मात्र 7 दिन आप ये करके देखिए, आपको कितना फ़र्क आता है, आप खुद ही बताएंगे इन चीज़ों को।
और घर में किसी तरह का कलह क्लेश नहीं होना चाहिए, न माता पिता को नाराज़ नहीं करना, अपनी पत्नी को पति को कभी नाराज़ नहीं करना। ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि ग्रह लक्ष्मी कही जाती है, और अगर वो नाराज़ होती है तो फिर समझो कि घर में हमेशा कमी ही बनी रहती है किसी न किसी चीज़ को लेकर के। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना है आपको। और जो देखिए पुराने लोग होते थे, हमारे माता पिता हैं जैसे, तो वो इन चीज़ों को फॉलो करते थे। और पुराने लोग जो कह गए हैं, आजकल जो नियम बताए हैं जो पुराने लोगों ने, आप खुद देखो कि उन्होंने वो प्रैक्टिकल के बताए हैं, ऐसे ही नहीं, प्रैक्टिकल करके देखा है उन्होंने, तब वो नियम बताए हैं। चाहे हमारे ऋषि मुनि हुए हों या हमारे माता पिता दादा दादी जो भी, उन्होंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखा, तभी वो कहते हैं ऐसा नहीं करना बच्चों को। आज हमें कहते हैं ऐसा नहीं करना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, जल्दी सोना चाहिए, रात को उल्टा सीधा खा पी के 12 बजे तक सो रहे। तो ये क्या हो जाता है, सारे सिस्टम बिगड़ जाते हैं इससे। आज क्या है कि इंसान अपनी मर्जी का कुछ भी कर रहा है, और पहले नियम होते थे। पहले माता पिता कहते थे कि अरे ऐसा नहीं करना बेटा, तो बेटा मान भी लेता था, ठीक है पापा। लेकिन आजकल क्या कहता, अरे पापा चलता है, गया जमाना वो। और आज के बच्चे ही देखो ज़्यादा परेशान हैं। पहले हमारे माता पिता देख लो, वो जैसे थे, माना पिताजी कैसे भी हों, लंबे हो, मम्मी छोटी है, मम्मी काली है, पिताजी गोरे हैं, तो माना ये चलता रहता था, और उनका रिश्ता बहुत ही अच्छा चलता था। और आज आपने देखा, मैंने अपनी आंखों से प्रैक्टिकल देखा, हमारे यहाँ भी, हमारे परिवार में भी, माना कि हमारे ही चाची जो, माना उनका माना ऐसे एक पैर ठीक नहीं था, और आज एक भाभी भी मेरी है, उनका एक पैर ठीक नहीं, तो वो माना अच्छे से उनका रिश्ता चल रहा है। और माना हमारे जो अंकल जी थे, चाचा जी थे, वो अच्छे से कमा के खिलाना कहना सब कुछ उनके लिए, सब कुछ बढ़िया चलता था, कोई दिक्कत नहीं है। आज माना भरपूर है, संपन्न परिवार, सब कुछ वो सबसे आगे हैं आज परिवार में। ये समझो कि उनके बच्चे बढ़िया, सब कुछ बढ़िया चल रहा, तो उनमें कभी भी लड़ाई झगड़े नहीं हुए। और आज जो देख रहे हैं ना, आज ऐसे केस चल रहे हैं, आज दुनिया में देख रहे हैं, आज प्रैक्टिकल अभी जो वर्तमान में केस चल रहा है वो आप सभी ने देखा ही होगा। और कैसे कि माना पहले एक होता था कि पति अपने पति के प्राणों के लिए छुड़ा करके लाती थी, यमराज से उसके लिए लड़ने को तैयार, कुछ भी करने को तैयार रहती थी। लेकिन आज वो समय आ गया है, आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल में कि मार दे रही हैं, पत्नी ही यमराज के पास भिजवा दे रही हैं। ऐसे एक नहीं, आज कितने केस ऐसे हम देख रहे हैं प्रैक्टिकल में। क्या समय आ गया, यूं ही दुखी हैं लोग क्योंकि नियम को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो वास्तव में आपको पुराने ज़माने में ही आना पड़ेगा, ऐसे बोल देते ना माता पिता को, अरे आप भी पुराने ज़माने में हैं, तो पुराने ज़माने में ही आना पड़ेगा अगर आपको सुखी रहना है। तो अगर सुखी रहना है तो करो अपनी मनमर्जी, और मनमर्जी करने से क्या होता है कि जीवन में दुख ही आता है कहीं ना कहीं। और आजकल ये जो केस देख रहे हैं, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना। जो पत्नी अपने पति को मार रही हैं, इन्हीं चीज़ों को तो बोलते हैं बुद्धि भ्रष्ट। और किसको बोलते हैं, जब इंसान मनमानी आचरण कर रहा है, कहीं जाना, कहीं घूमना, किसी के साथ कुछ भी करना, तो ये क्या है, मनमानी आचरण। लोग कहते हैं कि अरे गया पुराना ज़माना, कौन देखता है, पुराना ज़माना कह करके गया और कुछ भी कर लो आप, और फिर उसका रिजल्ट आता है तो फिर आपको पता चलता है कि क्या होता है। इसलिए नियम से चलो, नियम जीवन में बहुत ज़रूरी है। सुबह जल्दी से उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ सकते तो बहुत ही अच्छा है। थोड़ा भगवान का ध्यान करो, मेडिटेशन करो, और उसके बाद वॉकिंग करो, नहाओ धो जल्दी से, पूजा पाठ करो, मंदिर जाओ, गाली गलौज मत करो, किसी की निंदा मत करो। ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा जाएगा। इसलिए देखिए, आपको जो बताया है, जो आपकी विश है, उसको आपको सुबह 3 बार लिखना है, दोपहर में 6 बार, और रात को सोने से पहले 9 बार लिखना है। इसको हम कहते हैं रोज़ कीजिए, रोज़ कहना है आपको। अब देखिए होता क्या है, कई लोग कहेंगे कि इसमें जादू मंत्र है, तो हाँ जादू मंत्र है। कैसे होता है, मान लीजिए आज का सुबह का दिन आप उठे, आपने कुछ नहीं किया, कोई टेक्निक नहीं लगाई, कुछ नहीं किया, आप कुछ नहीं करते हैं। अब आप उठे और उठ करके बस नेगेटिव सोचने लग गए, पता नहीं आज क्या होगा, कोई आएगा मिलेगा, पैसा आएगा जाएगा, क्या होगा, कुछ नहीं, नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, आज का दिन ठीक जाएगा कि नहीं जाएगा, बस अब पूरा दिन आपका कैसा गया, नेगेटिव। अब दूसरा दिन लेते हैं, दूसरा दिन सुबह आप उठे और आपने कहा अरे मुझे उठते ही साथ कोई टेक्निक करनी है, और चलो थोड़ा सा बताया था, वीडियो देखा था कि थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेते हैं। आप आराम से बैठ गए, मेडिटेशन किया, थोड़ा
थोड़ा सा, अब बढ़िया से थोड़ी ऊर्जा आ गई आपके अंदर, और फिर आपने कोई कॉपी ली और फिर आपने रेड कलर का कोई पेन ले लिया, है ना, रेड कलर का पेन लिया, उस पर आप क्या लिख रहे हैं, उस पर आप लिख रहे हैं सुबह बैठ करके, थैंक यू यूनिवर्स आई एम हैप्पी, थैंक यू यूनिवर्स आई एम रिच, थैंक यू यूनिवर्स हमारा रिश्ता बहुत अच्छा करने के लिए, थैंक यू यूनिवर्स मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। अब ये आपने 3 बार लिखा। अब आपने 3 बार लिखा इसको, तो आपने अपने कम से कम 10 से 15 मिनट दिए। तो अब इससे क्या होगा कि आगे के जो 3-4 घंटे हैं वो आपके पॉजिटिव जाएंगे, आपका ध्यान गया इसके ऊपर कि आप रिच हो, आप हैप्पी हो। और अदरवाइज जब आप ये नहीं कर रहे थे तो आप दुखी हैं, अरे मेरे तो जीवन में दुख ही दुख होता है। और फिर दोपहर का टाइम होगा, फिर आप 6 बार लिखेंगे। इधर जैसे मान लीजिए कि आपकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई होगी, और फिर आप 6 बार लिख लेंगे कि अरे मैं तो पैसे वाला हूँ, और मैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक लगा रहा हूँ, मैं तो, मेरे पास तो यूनिवर्स का धन्यवाद करता हूँ। और फिर जैसे ही आपकी बैटरी डिस्चार्ज होने जाएगी, फिर रात हो जाएगी, रात तक फिर आप इसको 9 बार लिख लेंगे। तो फिर आप लिख करके सो जाएंगे। तो फिर आपका दिन कैसे निकला, कम से कम इसने आपके ऊपर विचार तो किया, अपने सपनों के ऊपर विचार तो किया आपने। बात ये है बस ऐसा नहीं कि जो व्यक्ति लिख रहा है वो नेगेटिव है तो उसके कर्म ही खराब हैं, दिन भर उल्टे उल्टे काम कर रहा है उसके भी हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होगा। कर्म और नियत, जब तक इन दोनों पर आप काम नहीं करोगे तब तक कोई भी टेक्निक काम नहीं करेगी, ये आपको पहले ही बता देते हैं, ध्यान रखना इस बात का। अगर कर्म खराब है इंसान की और नियत साफ नहीं है तो मत लगाओ कोई भी टेक्निक, लेकिन आपको कर्म पर ध्यान करना पड़ेगा, कोई भी गलत कर्म नहीं करना है और नियत अपनी साफ रखनी है, इस बात का ध्यान रखना है। कई बार कुछ हम ऐसे कर्म करते हैं जिस बात का किसी को पता नहीं चलता है, उसका रिटर्न आपके पास में मानसिक तनाव के रूप में आ जाएगा। भले आपको कोई ना देख रहा हो, वो भी आप में सोचेंगे किसी को पता नहीं चलेगा, और आप अपने अंदर ही अंदर उलझते रहोगे, किसी को बता भी नहीं पाओगे कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर गलती से किसी को बता भी दिया घर वालों को कि मुझे ऐसा ऐसा फील होता है, ऐसे ऐसे विचार आते हैं, तो घर वाले बोल देंगे कि नाटक करता है, क्या विचार आते हैं, इनसे क्या होता है, खाओ पियो बढ़िया मौज करो। तो अब वो ही जानता है कि किसके अंदर क्या चल रहा है। तो कोई भी कर्म जो उजागर नहीं होते हैं, सामने नहीं आते हैं, कोई तो ऐसे कर्म करते हैं ना जो उजागर नहीं होते हैं, जो लोगों के सामने नहीं आ पाते हैं, तो ऐसा नहीं कि उसका फल नहीं आएगा, उसका फल आएगा। वो मानसिक तौर पर जो दुखी होता है इंसान, कोई दुखी है, किसी को एंजाइटी है, किसी को मानसिक टेंशन है, तो इसलिए आपको कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना है। और आप विशेष ध्यान रखो कि कुछ ऐसा हो गया है तो आप मेडिटेशन करो, नाम जप करो, उससे आपका जो पुराना प्रारब्ध है वो कटेगा। तो ये टेक्निक आज से रोज लगाओ, क्योंकि इस पर ध्यान जाएगा तो कम से कम आप की जो भी विश है वो आपकी पूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ आपके सबकॉन्शियस तक जाएगी, बार बार आप बोलोगे तो वो सबकॉन्शियस तक पहुंच जाएगी। तो ये होती है 369 पोर्टल, ये आज खुला है, आज से ही आप शुरू कीजिए। और अभी अगर आज का जैसे सुबह तो निकल चुका है तो कोई बात नहीं, आप दोपहर से बैठ जाइए, दोपहर निकल चुका है तो रात से बैठ जाइए, पूरा दिन निकल चुका है तो कल से बैठ जाइए। चिंता कभी करना नहीं है, ऐसा नहीं कि आज मैंने नहीं कर पाया तो कुछ हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब जागे तब सवेरा, इसलिए जब आपको वीडियो मिला है तब से आप कर लीजिए। कोई 1 साल 1 महीने बाद इस वीडियो को देखेगा, 6 महीने बाद, 1 साल बाद, जब मिला तब से कर लीजिए। लेकिन एक बात और है कि कर तो आप तभी पाओगे जब आपका टाइम आएगा, बिना टाइम के तो कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है कि अरे ये वीडियो मैं पहले देख लेता तो मेरा जीवन बदल जाता, नहीं, ये सब फालतू बातें होती हैं। कई लोग कहते हैं अरे मैं उससे पहले मिल जाता तो मेरा जीवन बदल जाता, और आप मेरी लाइफ में आ जाते तो आज मेरी लाइफ कुछ और होती, कुछ और होने ही नहीं थी तो होती कहाँ से। बस हो वही रहा है जो होना है, और हुआ वही था जो होना था, और होगा वही जो होना है। सब कुछ नियति के अनुसार चलता है। और नियति कैसे बनती है? हमारे कर्म से और हमारी नियत से। जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ आपको मिल रहा है, अगर मेरी बात एक अच्छी सुन रहे हैं या आप नेगेटिव किसी की बात सुन रहे हैं, आप नेगेटिव हैं पॉजिटिव हैं, ये सब कुछ आपके कर्म और नियति का खेल है। ठीक है, ओम शांति।